अब शुरू होगा। पढ़ाई में मन लगना। अगर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो पहला काम करिए, आप जिस भी परमेश्वर को, देवी को, देवता को मानते हैं तो उनके श्री चरणों का ध्यान करिए। अगर ध्यान करेंगे उनके उनके कृपा पात्र से आपका एकाग्रता बढ़ेगी। जब एकाग्रता बढ़ेगी तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। और दूसरी चीज होती है, दूसरा पढ़ाई में मन लगने का तरीका, हमारे विश्व की धरोहर और भारत की समग्र पहचान स्वामी विवेकानंद ने एक गहरी बात कही थी कि अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उन्होंने कहा था आप पहले खेलिए। अगर आप जिस तरीके से खेलेंगे तो उसमें 0.1% का भी आपको एकाग्रता भंग नहीं होगी। जब आप 2 घंटा या 3 घंटा खेलते हैं तो उसमें 1% का एकाग्रता भंग नहीं होती। और जब एकाग्रता भंग नहीं होती तो आपका शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से आपका विकास होता है। जब आपका शारीरिक रूप से विकास होगा तो आपके अंदर खोई हुई शक्तियाँ मानसिक रूप से सक्रिय हो जाएंगी। जब सक्रिय हो जाएंगी तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तीसरा अवध ओझा ने एक बात कही थी, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप अगर अपने से छोटे बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपका नॉलेज एक्सपैंड करेगा, बढ़ोतरी होगी, आपका ज्ञान जो है विस्तृत रूप से प्रकाशित होगा। जब आपका ज्ञान आलोकित होगा तो आप पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। इसके बाद आए बच्चे, हम चलते हैं कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी बुक समुच्चय के बारे में आज जानकारी हम प्राप्त करते हैं। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय, इसको हिंदी इसका नाम समुच्चय, इंग्लिश में इसको सेट्स बोलते हैं। जैसे पानी का, जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आ गया तो आप पानी का गिलास लाते हैं। अगर आप देखते हैं बाहर कितने मेहमान आए हैं, 4 या 5 या 6, तो आप 4 या 5 गिलास का सेट लाते हैं, तो वो उसी को सेट बोला जाता है। सेट का परिभाषा होता है कि इसका परिभाषा ये होता है कि, और सुनिए, समुच्चय के पिता जॉर्ज कंट्रोल को माना जाता है। समुच्चय के पिता जॉर्ज कंट्रोल को माना गया है। और समुच्चय की परिभाषा होती है वस्तुओं पंखा कम कर दे। कहाँ पंखा चलता? अवयवों, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और सुपरिभाषित का यहाँ अर्थ होता है, आप समझिए सुपरिभाषित का अर्थ। सुपरिभाषित का अर्थ होता है जो व्यक्तियों के अनुसार न बदले, जो व्यक्तियों के अनुसार न बदले उसी क्रिया को हम सुपरिभाषित कहते हैं। जैसे अगर अपने देश में क्रिकेट का बहुत ही माना जाना, हमारे देश में क्रिकेट काफी लोकप्रिय है। जैसे अगर कोई व्यक्ति पूछ ले कि आप अपने देश के 5 क्रिकेटरों का नाम बताइए, तो जाहिर सी बात है बबलू ने बताया धोनी, जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन। तो अगले से पूछेंगे तो कोई बताएगा राहुल द्रविड़, अगला बताएगा सौरव गांगुली,
और कोई बताएगा रविंद्र जडेजा, कोई बताएगा हार्दिक पांड्या। तो जो सुपरभाषित का अर्थ समझ में आ रहा है, जो व्यक्तियों के अनुसार न बदले। इसमें तो व्यक्तियों के अनुसार हर लोग अलग अलग क्रिकेटरों को नाम बता रहे हैं, इसलिए यह सुपरभाषित को व्याख्या करता है। अब आप इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको समुच्चय। समुच्चय कैसे पहचानेंगे समुच्चय है या नहीं है, आप ध्यान से देखिए बच्चों। जैसे आप समझने का प्रयास करें, पहला मैंने लिया 20 से कम समुच्चय है, यहाँ पर है, ये पहचानना है समुच्चय है या नहीं, समुच्चय है या नहीं। 20 से कम प्राकृतिक 20 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब इसको पहचानना ये समुच्चय है या नहीं है। अगर ये समुच्चय है तो किस तरीके से प्रदर्शित होता है। अब आप मैंने कहा था सुपरिभाषित, जो व्यक्तियों के अनुसार न बदले और जो व्यक्तियों के अनुसार बदल जाए। जो व्यक्तियों के अनुसार न बदले वो समुच्चय कहलाता है, और जो व्यक्तियों के अनुसार न बदल जाए वो समुच्चय नहीं कहलाता। आप देखिए 20 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो आप लिखेंगे क्या, मछली पुष्टि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। एक 3 5 7 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17 19। इसमें 20 से कम अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो है 20 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। इसमें जो भी है आप जितने भी व्यक्ति रहेंगे सब एक ही मान बताएंगे। अब अगला उदाहरण समझिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर आप जानेंगे। पहला होगा ए ई आई ओ यू। देखिए बच्चों, इसमें जो व्यक्तियों के अनुसार बदले वो समुच्चय नहीं है, जो व्यक्तियों के अनुसार न बदले वो समुच्चय है। ए ई आई ओ यू, आप जिससे भी पूछेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर समुच्चय, तो ये सब लोग यही बताएंगे, इसलिए समुच्चय है, समुच्चय है और ये भी समुच्चय है। अब अगला उदाहरण देखिए, 5 सबसे अच्छे खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी। अब इसमें हर व्यक्ति अलग अलग बताएगा। कोई कहेगा 5 सबसे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी का नाम, कोई मान लीजिए 5 नहीं, अगर हम 2 ही कर देते हैं, समझ लीजिए 2 सबसे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताए। कोई कहेगा धोनी, पहला समझिए, कोई कहेगा धोनी है, दूसरा कहेगा जडेजा है, और दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो कोई कहेगा रोहित शर्मा है, कोई कहेगा पांड्या है। तो इन दोनों में हर व्यक्ति, बबलू ने ये कहा और अनूप ने ये कहा, तो हर व्यक्ति से जो जितने भी व्यक्ति आएंगे सब अलग अलग क्रिकेट खिलाड़ी के नाम बताएंगे, इसलिए समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समुच्चय क्या होता है, उसकी परिभाषा आप लोगों को समझ में आ रही होगी हर तरीके से।
आचार्य चाणक्य ने एक गहरी बात कही है, मनन और अध्ययन से आत्मविश्वास बढ़ता है। और आत्मविश्वास इतनी बड़ी शक्ति है जो अपने आप से लेकर समाज से लेकर दुनिया की लाने की क्षमता रखती है। ठीक, कितना नगर पहुँच गए।